बताइए सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपने किसको बुलाया मुझे? सर ये मेरी वाइफ है, 3 महीने हो गए हमारी शादी को। इससे पूछो क्या प्रॉब्लम है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी है बात, ठीक है। जितनी बार भी ये मेरे पास आएंगे मुझे हर बार के पैसे चाहिए, चाहे 5 बार आए या 10 बार आए। मेरा सीधा साधा पास आएंगे मतलब? पास जब भी ये रिलेशन बनाने के लिए जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, हाँ। जब भी उसके लिए मेरे पास आएंगे तो मुझे ये पैसे देंगे। पैसे देंगे? हाँ। पैसे क्यों देंगे मैडम? क्यों का क्या मतलब है? मुझे चाहिए, बात खत्म। पैसे मांगती है आपसे? हाँ पैसे मांग रही है। कितने पैसे मांग रही है? ये 2-2 हजार रुपए करके मांग रही है हर बार। 2,000 रुपए? हाँ। किस बात का? एक बार सोने के 2,000, दूसरी बार सोने के फिर 4,000, फिर तीसरी बार सोने के 6,000 है। ये वाइफ है हाँ। मेरी। आप एक मतलब ये सब चीजों के पैसे लोगे अपने पति से? क्यों नहीं लूंगी? क्यों? मेरा भी तो शरीर खराब हो रहा है, मुझे भी तो यूज कर रही है। कल के दिन अगर बाई चांस मेरी बेबी भी हो गया तो मेरा तो पूरा फिगर ही खराब है। मुझे तो चाहिए। अभी अगर मेरे साथ उठना है या बैठना है तो उन्हें तो देने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी मर्जी है। आपकी शादी को 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए कितने सर। पैसे दे चुके आप इनको? सर पहली बार मुंह दिखाई के तौर पे मैंने दे दिए थे इसको पैसे, जितने भी इन्होंने मांगे थे 5-10 हजार रुपए जो भी थे। अच्छा। तो मैंने दे दिए थे। अच्छा। लेकिन जितनी बार भी जाहिर बात है, हम लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हर बार पैसे मांग रही है। मैडम ये क्या बात होती है? आप अपने पति से मतलब एक बार के 2,000 रुपए मांगोगे? तो क्यों पति से नहीं मांग सकते क्या? नहीं, पति सारे यूज कर सकते हैं, हम आप पैसे नहीं अपने मांग सकते। अगर आपको कोई चीज चाहिए हो, आपको मेकअप का सामान चाहिए, आपको घर के लिए कोई सामान चाहिए हो, उसके लिए आप पैसे मांग सकते हो। लेकिन आप ये कौन सी वाइफ पैसे मांगती थी? मैं तो मांगती हूँ। क्यों अच्छा इनकी वाइफ उनके कर्म होंगे तभी मैं मांग रही हूँ। क्यों मैडम, क्यों? मैं रीजन जानना चाहूंगा ना, किस बात के लिए मांग रहे हैं आप पैसे? रीजन तो मुझसे ज्यादा इनको पता है। क्या पता अगर है? इनको मेरी शादी मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो ये जाने इनका काम सर है। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। आप देख रहे हो ना ये ड्रेस अप इसका, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ ये भी ड्रेस पहनो, अब कुछ घर, भी सर ये घर में पहनने वाले कपड़े हैं, आपको दिखता है ये घर में पहनने वाले कपड़े कुछ होंगे। भी पहनो, तुम्हें उस चीज सर से मैंने मतलब नहीं होना इनको सूट चाहिए। भी लाके दिए हुए हैं, साड़ी भी है घर में, सारी चीजों की ऐशो आराम है, लेकिन फिर भी देखिए आप कैसे बन के घूम रही हैं। यही मैडम आप पहनो। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपकी शादी हुई थी तब आपने अपने पति को बता दिया कि इन सब चीजों का पैसे मांगूंगी? हाँ हाँ जी, मैंने बोला था। अच्छा, आपने शादी से पहले बोला था? नहीं, शादी से पहले ये सब चीजें- नहीं बोला था। तो अब शादी के शादी बाद ही कर रही हूँ मैं। ऐसी कौन सी वाइफ पैसे मांगती है अपने पति से? अब किसी वाइफ का पता नहीं है, मैं मांगती हूँ। अगर मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है मैं यही पहनूंगी और जरूरत पड़ने पे इससे छोटा भी पहनूंगी, ठीक है। देखिए सर कितनी बदतमीज है, समझ में नहीं आ रहा तो मेरे मतलब एक बार- आखिर वजह क्या है। मुझे एक बार कम से कम पता तो चले, जब तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपको बुलाया है। मुझे पता तो चले कि रीजन क्या है, ताकि मैं उसके आगे बात कर सकूं इससे। ये कैमरे के आगे नहीं शर्मा रहे, अपनी सारी बातें बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा पति तुम्हारे पास एक बार आएगा सोने के लिए तो तुमसे 2,000 रुपए लोगे? हैं लूंगी, 2,000 रुपए लोगे? जितनी बार आएंगे उतनी बार लूंगी। 2,000 की क्या बात है इसमें? कितनी बार मतलब क्या लोगे? पैसे लूंगी इनसे, कितने लोगे? जितनी बार आएंगे उतनी बार पैसे लूंगी। कितने बार लोगे ये तो पूछना चाह रहा हूँ, कितने पैसे ले लोगे? जब तक ये आएंगे तब तक लेती रहूंगी। अब क्यों जितनी बार लेते आए वो रहोगे? इनकी आइडेंटिटी, क्यों लेते कितनी बार आ रहोगे? रहे हैं क्यों लेते रहोगे? ऐसे लूंगी। आपकी मदर फादर की जब शादी हुई थी आपकी मदर ने पैसे लिए थे आपके फादर से? फादर ने तो नहीं लिए, फिर पर इनके वैसे हाल है ना, इसलिए लेना तो पड़ता है। हमारे घर में ऐसा कब होता है सर? ना मेरी माँ ने आज तक मेरे बाप से पैसे लिए हैं, ना इसकी माँ ने इसके बाप से लिए होंगे। कोई ऐसा करता है? हस्बैंड वाइफ कोई भी नहीं करता। ये पहली लड़की देख रहा हूँ मैं जो हर बार पैसे मांग रही है किस लिए और पैसे रीजन मांग भी रहे हो नहीं बता मैडम? रही। किस लिए मांग रहे हो ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बोलो ना, कुछ शर्म नहीं आ रही आपको? आप ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे सब चीजें बताते हुए इसमें किस बात की शर्म है? फिर? पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? यही पता चलना चाहिए कि ये पति होके अगर ये मेरे बाप से शादी के टाइम पे, जब शादी हुई मेरी इससे, हाँ तो इनने जो बोला सब कुछ दिया। मेरे पेरेंट्स ने जो एक वो लड़की को दहेज दिया जाता है हाँ। वो सब कुछ दिया। अच्छा। अब एंड टाइम पे ये गाड़ी मांगेगी तो मेरा बाप कहाँ से लाके देगा? फिर भी तो उनने लाके दी ना इनके लिए, लोन लेके मेरे पेरेंट्स ने लाके दिया। पर इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है। आज मेरा बाप है ना लोन भरता हुआ फिर रहा है। चलो जो इतने अच्छे घर से थे ना, कर्ज ले लेके मेरे पापा के ना एकदम बुरी हालत हो गई। और इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब अदरवाइज कुछ भी मुंह खोल के मांग लेते हैं कि तुम दे दो, अब वो कहीं से भी दे। तुमने भाई ऐसा करा, एंड टाइम पे गाड़ी की डिमांड करी? सर मैंने गाड़ी की कोई डिमांड नहीं करी थी। हाँ मेरे से ऊपर से प्रेशर आया था, मेरे डैडी ने कहा था गाड़ी को। ये बात तो ये बता सकती थी मुझे सर। नहीं, आपने एंड टाइम पे गाड़ी की डिमांड करी इनके फादर से? हाँ गाड़ी की डिमांड करी थी, लेकिन मैं भी परेशान था क्योंकि मेरे पापा ने कहा था। क्यों सर परेशान था? एंड टाइम पे गाड़ी की डिमांड क्यों करी? मेरे पापा ने कहा था। चलिए बात खत्म कर। हाँ। तो मैडम आप इसलिए इनसे पैसे मांग रहे हो?
क्यों नहीं मांगू? इनको भी तो पता चलना चाहिए कि किसी पे क्या बीतती है पैसे के टाइम पे। मुंह खोल के मांग लिया तो हर इंसान का अफोर्ड नहीं कर पाता ना कि देना है। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने दिया कि चलो लड़की खुश रहेगी, लड़की के काम आएगी। पर आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना लोन भरने के लिए, तो उस चीज का मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वही चीज मैं इन्हें समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है। तो आप इनको एहसास कराने के लिए सब चीजें कर रही हो? हाँ जी यार देखिए ये बात सर तो अगर गलत ये है। 3 महीने में इसने आपके सामने बता रही है, 3 महीने में एक बार भी बता सकती थी मेरे को। अगर ये एक बार भी मेरे को बता देती तो मैं कम से कम कुछ तो हल निकालता। क्या ये भाई सबसे बड़ी गलती ये है ना कि तुम किसी से मुंह से मांग के कोई चीज ले रहे हो। अगर उनका ब्योत नहीं है, मतलब वो नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती आप उनसे गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। सर मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मेरे पापा से गलती हुई है। यार उन्होंने पापा बोला था। सुनो भाई, शादी आपने मैं करी, ऐसा तुम्हारे नहीं- पापा ने हाँ, करी है। मेरी गलती वो है कह रही सर। उसके घर वाले इतने परेशान हो रहे हैं अब शादी करने के बाद, लोन ये ले अगर- रखे इसके घर की हालत तो खराब हो मैं गई है। बता तो दर-दर सकती थी भटक मेरे रहे को। हैं, अगर जो ये मेरे को परिवार है, बता वो देती सपोर्ट करने के लिए तो तैयार मैं नहीं है। तुम्हारे पैसे थे ना, इसके पैसे थे ना, मैं सर जो भी गाड़ी थी, जो भी सामान था, वो बेच के वापस दे देता इसको। तो मैडम देखो, सारी बात मैं आपकी मान गया, आप मुझे किसी भी एंगल से गलत नहीं लग रहे हो, लेकिन जो आपका तरीका है वो गलत है। वो गलत है। मैं मानती हूँ तरीका गलत है, सीधे सीधे समझाती तो इन लोगों को भी समझ में नहीं आती ना। अब मतलब इनके साथ ऐसा हो रहा है तो इन्हें ज्यादा समझ में आ रही होगी। सर मेरे समझ में आ जाता अगर ये एक बार भी बता देती। अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं सारे पैसे गाड़ी बेच के और जो मेरे पास रखे हुए, मैं तुम्हारे पापा का और तुम्हारे भाई का हाथ बटा के सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन प्लीज मैं माफी मांग रहा हूँ इस चीज की। अब देखिए, समझे? खड़े हो जाओ। आगे से ये मत करना कभी भी मेरे साथ, समझे? आगे से ये मत करना। तुम ड्रेसअप अच्छा पहनो सर, हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ सही कपड़े पहने। ये ड्रेसअप करना और गंदी गंदी बात करना है, किस तरीके से बात करना, समझ में नहीं आया मेरे को सर। ठीक है, सर मैं- हम भी अच्छी फैमिली से हैं। मैं अगर ये मानती, बोलती तो चलो मैं ठीक कर है। देता हेल्प। अब भी तो बेचूंगा, अब भी गाड़ी बेच के वापस पैसे दे दूंगा ठीक है, इसके देखो पापा वो के, भी इसके भाई सुनो, के। मैडम आप भी इनसे एक बार सॉरी बोल दीजिए सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और आप भी सॉरी बोल दीजिए। गाड़ी सर, बेचने क्योंकि की देखो जरूरत देखो नहीं ना है। आपके माता पिता ने इनके साथ रहना, ना आपके माता पिता ने इनके बिल्कुल साथ सर। रहना, आप दोनों हाँ, को साथ में हम दोनों रहना, को साथ में अंडरस्टैंडिंग बना के रखो। जी सर। देखो तुम्हारी गाड़ी लेने की वजह से बता रही इसके घर में इतनी प्रॉब्लम होगी, तब जाके इस लड़की ने कदम उठाया। सर मुझे 3 ठीक महीने है। से पता नहीं थे कि इसके भाई परेशान तभी उसने हैं। ये सब चलो, चीजें आपके गाड़ी साथ करी आ है। गई कोई नहीं बेचना गाड़ी। अब आ गई जो चीज आ गई तो आज आ लेकिन गई तो- ये हो सकता है जो किस्त उसकी सर, गाड़ी के जा रही है वो वो मैं किस्त कर आप भर दो। मैं कर दूंगा। ठीक है, जो इनके घर बिल्कुल। वालों को प्रॉब्लम ना हो। अगर मैडम 3 महीने में एक बार भी पता चलती है सर, मैं कर देता। मुझे पता नहीं था कि इनके घर के क्या कोई हालात बात नहीं हैं। मैडम, लेकिन आप भी अब इनसे ऐसी बातें मत करना। अब बस। अपनी खुशहाल जिंदगी सर जो आप आपकी इनसे शादी के कहिए बाद कि की- ये मेरे को परेशान नहीं, ना ऐसा करें, कुछ नहीं, और जो मुझे भी आप ये- एडिटेट ना करें, ताकि अब आप क्योंकि मैं सर समझ मैं में आ गई तो मैं क्यों करूँगी। मैं काम नहीं कर पा रहा था सर 3 महीने कोई से। बात नहीं, कोई जब बात भी तो नहीं। मैंने आपको कॉल करके ठीक है बुलाया। मैडम, ये चीजें दोबारा तो नहीं होंगी अब। चलो आप अपने अच्छे से जिंदगी जिए और ये दोबारा कभी ना करिए। ठीक है हाँ, भाई, ठीक ओके, है। धन्यवाद। ठीक है चलो।